क्योंकि छोटी सी टुकड़े में मिलते हैं आपको पाइप्स, बड़े टुकड़े में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि बॉक्स इतना बड़ा हम भेज नहीं सकते, इसलिए एक छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे टुकड़े के रूप में सारे के सारे आपको पार्ट्स मिलेंगे। और स्प्रिंग हम क्यों लगा रहे हैं, याद रखें, स्प्रिंग लगाने से क्या होता है, प्रेशर रॉड पर पड़ता है और प्रेशर हटने के बाद वो रॉड फिर से वैसे ही की वैसी हो जाती है, ठीक है। और छोटी सी व्हील को हम क्यों काटते हैं, क्योंकि कटा हुआ व्हील जब मोटर में जुड़ता है और मोटर मूव करती है तो वाइब्रेशन पैदा होता है वहीं पर, और वाइब्रेट करती है फिर रॉड, क्योंकि रॉड के अंदर लगी रहती है मोटर, और मोटर तक पावर पहुंचाने के लिए जरूरी होता है वायर, इसलिए सोल्डिंग कर देते हैं हम एक लंबे वायर की, और फिर वो मोटर को एक छोटे से पाइप के अंदर फिर से डाल देते हैं, जिससे मोटर की साइज और जो हमारी रॉड की साइज है, मतलब कि राउंड, दोनों का सेम हो सके। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्लैक टेप लगाएंगे, जिससे मतलब कि अंदर इजीली तरीके से मूव कर पाए, ठीक है। ब्लैक टेप लगाने के बाद हम इसे अपनी रॉड के अंदर डाल देंगे अंदर की ओर, और बाहर से जो हमने स्प्रिंग वाला बनाया था उसे डाल देंगे। ये अब स्प्रिंग वाला क्यों, क्योंकि आपने देखा दो प्रेशर पड़ने पर ये अंदर चला जा रहा, प्रेशर हटाने पर ऑटोमेटिक बाहर आ जा रहा है। इसमें माइक्रो स्विच लगाना होगा हमें। माइक्रो स्विच कैसे लगाना है कि प्रेशर पड़ने पर ऑटोमेटिक मोटर मूव होने लगे, मतलब कि चलने लगे, जैसा अभी डायग्राम में देखने को मिला। 3D एनिमेशंस में आपको धीरे धीरे कनेक्शन समझ में आ जाएंगे कैसे मैंने किए हैं। सोलर क्यों लगा रहा हूं, जिससे बैटरी हमारी चार्ज रहे, सोलर बैटरी, और इसमें बैटरी का मॉड्यूल जो मतलब कि चार्जिंग मॉड्यूल रहता है, उन सभी के कनेक्शंस मैंने कैसे किए हैं वो इजी तरीके से। देखो रॉड के अंदर तो मैं कैमरा डाल नहीं सकता, इसीलिए हमने एनिमेशन बनाया, वो एनिमेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और सारे के सारे मतलब कि कंपोनेंट को एक दूसरे में कैसे जोड़ा है उसे मैं देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 पिन स्विच की जगह हम ऑन ऑफ स्विच भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की रिचार्जेबल बैटरी यूज कर सकते हैं, और सोलर पैनल, इनके कनेक्शंस कैसे हैं, प्लस माइनस सोलर पैनल के हम एक दूसरे में जोड़कर हम एक ही सप्लाई को बैटरी में देते हैं। तो डायोड लगा देते हैं हम, जिससे सिर्फ बैटरी में पावर जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सबसे इजी प्रोजेक्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आप इसे बनाओगे तो आपका 1 या 2 घंटे में प्रोजेक्ट ही रेडी हो जाता है। तो कनेक्शंस कैसे करना है, जैसा एनिमेशंस में दिख रहा है सेम टू सेम वैसे ही छोटे छोटे एलईडी बल्ब लो, प्लस माइनस एक दूसरे में जोड़ो और बैटरी तक स्विच के थ्रू पावर पहुंचा दो, जिससे स्विच दबाओगे तो एक तरीके से टॉर्च ऑन हो जाएगी। ये बेसिक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक एडवांस प्रोजेक्ट लगे, और इससे आपका हाउ टू मेक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कैसे इसे बनाना है, अब हम इस पर कलर कर इसे अपनी क्रिएटिविटी से डेकोरेट कर लेते हैं। तो अभी आपने इस स्टिक की पूरी हाउ टू मेक देख ली होगी, और पूरा इसे बनाना आपको आ गया होगा। वर्किंग शुरुआत में मैंने आपको बता दी थी कि सनलाइट से चार्ज होगी और वाइब्रेशन कैसे देगी, कि जब हम इस स्टिक को कहीं पर खेत में रखेंगे तो आसपास की जमीन पूरी की पूरी क्या हो रही होगी, वाइब्रेट हो रही होगी। उसकी वजह से कोई यदि सांप आसपास है वो भाग जाएगा। लेकिन रियल सांप तो आप लेकर आने वाले नहीं है, आपको पता है रियल सांप की कितनी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कहीं एग्जीबिशंस में दिखाना है। तो जब आप इस किट बॉक्स को बाय करोगे इसे बनाने की, तो आपको एक आर्टिफिशियल सांप बनाने का भी सामान मिलेगा। वो आर्टिफिशियल सांप कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। वो वीडियोस आपको मतलब कि मिल जाएगी जब आप किट बॉक्स लोगे। और एक छोटा सा ट्रांसमीटर अब आपने यहाँ पर रॉड के बगल में लगा लोगे, जिससे क्या होगा, ये ट्रांसमीटर सिर्फ तब लगाना है